Hello students, today we will start our second chapter of Geo. Our second chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि अब इनके यूजेस क्या है, इनकी किस तरह की ये फॉर्म, किस तरह ये बनते हैं और किस तरह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से इनका नुकसान हो रहा है जिससे हम इनको बचाना ज़रूरी है। अब जो फर्स्ट रिसोर्सेज है हमारा वो है लैंड। आज का हमारा टॉपिक है लैंड। अब लैंड क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन जो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो सारी की सारी क्या हो रही है? लैंड के ऊपर हो रही है। और जो लैंड है ये हमारी ये कवर करता है 30% एरिया है जो हमारा अर्थ सरफेस का, उसको कवर करता है। और ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, मतलब कि लेकिन सभी पार्ट में क्या है, ये नहीं है कि जिस कंट्री के अंदर इतनी लैंड है उसमें सभी क्या है, जीवन है। कुछ लैंड ऐसी भी पड़ी हुई है जहाँ पर जीवन है ही नहीं, अनइनहैबिटेबल है। अब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पॉपुलेशन का, बल्कि हम कहते हैं कि जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, उसमें वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की रहती है। ऐसे ही जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, कई बार देखा जाता कि कुछ एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं और कुछ एरिया में कम रहते हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लैंड एंड क्लाइमेट, मतलब कि लैंड कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। लैंड का मतलब जैसे रग्ड टोपोग्राफी, रग्ड का मतलब रोकी, और अनइवन, अनइवन का मतलब जैसे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे डेजर्टेड एरियाज़ है। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो फिज़िकल फीचर्स है एरिया के। अब स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, अब कहीं पे माउंटेन्स कैसे हैं, कहीं पे वो ज़्यादा ऊंचे राइजिंग होते दिखाई दे रहे हैं और कहीं पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ क्या है, लो लाइंग एरियाज़ हैं। लो लाइंग जैसे ये लैंड फॉर्म्स है हमारी, ये क्या है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। कहीं पे वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स और डेजर्ट्स हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, कैनियंस, डेल्टा और वोल्केनो। ये क्या अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं और इन्हीं पे ही क्या करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हिमालय है, हिमालय पे क्या रहती है, 12 महीने तक क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। अब हमारा ये क्या है, क्लाइमेट भी अलग अलग है हमारा। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे धूप ज़्यादा निकल रही है, कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं पे धूप आ ही नहीं रही है। ये सारी की सारी हमारा क्या है, क्लाइमेट है। अब मान लीजिए क्लाइमेट में ये हमारे क्या है, माउंटेन्स देखो, ये रग्ड टोपोग्राफी दिखा रहे हैं, स्टीप स्लोप्स को भी दिखा रहे हैं। स्टीप स्लोप्स कहीं पे तो ये ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और कहीं पे ज़्यादा ही नीचाई पे हैं। ऐसे ही हमारे ये स्टीप स्लोप्स है, ये कहीं देखो राइजिंग हो रही है, सीढ़ियों की तरह दिख रहे हैं। ये हमारे क्या है, अलग अलग फीचर्स हैं हमारी लैंड के। अब जो हमारा ये है, अब लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी जल्दी भर जाता है, जो क्या है, लॉगिंग, मतलब कि वाटर लॉगिंग है। ये हमारे ऐसे एरियाज़ है जो ऐसी जगह पे समुद्र के पास है या फिर नदियों के पास है जहाँ पे पानी क्या होता है, ईज़िली भर जाता है। और जैसे ये भरा हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमारा क्या होगा, समुद्र के अंदर जो टाइड्स उठेंगे या फिर जो लहरें उठती हैं तेज़ी से, वो क्या होंगी, ये जब बाहर आएंगी तो ये आसपास के एरिया को क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती हैं। अब कुछ डेजर्टेड एरियाज़ भी हैं, ये लैंड फॉर्म्स हैं हमारी, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ भी है जहाँ पे क्या है, जो सन रेज भी क्या है इनकी लैंड पर मुश्किल से पड़ती है। ये भी हमारे क्या है, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ है लाइक दिस। इन यहाँ पे क्या है, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड। स्पार्सली क्या होता है, स्कैटर्ड है, फैली हुई है। थिकली, थिकली का मतलब दूर दूर पर, बिल्कुल पास में नहीं है।
और अनइनहेबिटेटेड भी है, मतलब कि यहाँ पे जीवन नहीं है, मतलब कि कोई रेयर ही चांस होगा कि लोग रहते होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे, जैसे ये वाले एरियाज़ है, नो बॉडी लाइव्स हेयर, जो ये येलो पार्ट बना हुआ है यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ना तो यहाँ का जो क्लाइमेट है हमारे लिए सूटेबल है, ना वहाँ की जो वेजिटेशंस है वो सूटेबल है, और इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए ये वाले जो एरियाज़ हैं अनइनहेबिटेटेड रह जाते हैं। अब हमारे आगे क्या है, प्लेन्स और रिवर्स वैली है, ये क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर की जाती है वो प्लेन्स या रिवर वैली के पास में की जाती है, वो लैंड क्या है, सूटेबल है। मान लीजिए ये एग्रीकल्चर की हुई है, ऐसे ही हम लैंड को किस लिए यूज़ करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये क्या की जा रही है, एग्रीकल्चर की जा रही है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, ये लैंड सूटेबल है, और जहाँ पे सूटेबल होगी वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अब लैंड के यूज़ क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पीछे, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लैंड को, ठीक है, फिर हम फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं लैंड को, फिर माइनिंग के लिए हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, हाउसेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लैंड को यूज़ कर रहे हैं। बल्कि लैंड क्या है, इसको कॉमनली काफ़ी सारे यूजेस हैं, इसमें अदर यूजेस भी आप लिख सकते हो। और जो ये यूजेस हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, उसके फिज़िकल फैक्टर्स पे, उसकी सॉयल पे, क्लाइमेट पे, वहाँ पे किस किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर क्या है, ये डिपेंड करते हैं। अब ह्यूमन फैक्टर का इसमें क्या है, मेन रोल है। ह्यूमन फैक्टर क्या करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करता है, लैंड को इम्पोर्टेंट बनाता है। अब लेकिन जब ह्यूमन क्या होता है, कहीं लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो इसको कई बार क्या करें, इसको क्लासीफाई किया जाता है, लैंड को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, जिसमें हम प्राइवेट लैंड बोलते हैं या फिर कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। जो कम्युनिटी लैंड होती है हम उसको यूज़ करते हैं, एक कम्युनिटी ने एक एरिया को क्या कर लिया, अपने ओन में ले लिया, और वो कम्युनिटी क्या करेगी, उसके कॉमन यूज़ करेगी, लाइक वहाँ से वो अपनी कम्युनिटी के लिए फोडर जो चारा है वो इकट्ठा कर सकती है, फ्रूट्स ले सकती है, नट्स ले सकती है, और मेडिसिनल हर्ब्स ले सकती है। जो ये कम्युनिटी लैंड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलेंगे। अब पीपल की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है, लेकिन हमारी जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, लैंड को तो हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो जो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, और क्वालिटी भी क्या है हमारी लैंड की, अलग अलग है ना, कहीं पे एग्रीकल्चर ज़्यादा की जा रही है, मतलब कि जो लैंड है काफ़ी फर्टाइल है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लैंड बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं है, जैसे डेजर्टेड एरियाज़ हैं। तो ये क्वालिटी है लैंड की अलग अलग है, प्लेस टू प्लेस। अब पीपल ने क्या करना, एनक्रोचिंग, मतलब कि उसको ग्रीडली क्या करना शुरू कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया कॉमन लैंड को। अब वो क्या करने लग गया है, बिल्ड करने लग गया कमर्शियल एरियाज़। उसने क्या किया, लैंड को कमर्शियल एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। ये कहाँ पे किया जा रहा है, अर्बन एरियाज़ में, एंड एक्सपेंड कर दिया एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरियाज़ के अंदर। टुडे हम देखते हैं वास्ट चेंजेस हो रहे हैं इन द लैंड यूज़ पैटर्न में। अब जैसे जैसे हम इतने चेंजेस होते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंडस्लाइड्स आएंगी, सॉयल इरोजन होगा, डिसर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थलीकरण होगा, मतलब कि जब हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा, वो डेजर्ट बन जाएगा। ये क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए मेजर थ्रेट है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये किसकी वजह से हो रहा है, जो एक्सपेंशन हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लाइक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है,
1 2 3 4। पहले देखा लैंड एरिया क्या था, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। घर भी क्या थे, कच्चे बने हुए थे। लेकिन 2 में क्या है, हाउसेस क्या हुए, अब पक्के बनने शुरू हो गए। ट्रैक्टर वगैरह यूज़, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना शुरू हो गए एग्रीकल्चर में। अब 3rd में देखो कि रोड बनना शुरू हो गए हैं, बसेस कारें चल रही हैं। जो एग्रीकल्चर एरियाज़ है वो कम हो गया है। अब 4th में देखो एग्रीकल्चर किस में कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे पार्क वगैरह बन गए हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का नामो निशान नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, चेंजेस हुए हैं लैंड यूज़ के टाइम के साथ साथ। अब हमें क्या करना होगा, लैंड को बचाना होगा, इसको कंजर्व करना होगा। कैसे कंजर्व करेंगे हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखो लैंडस्लाइड्स है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम लैंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लैंडस्लाइड्स होंगी ना। तो ऐसे ही क्या है, हमें क्या करना होगा, अब कंजर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब कि प्लांट लगाने पड़ेंगे। जो लैंड रिक्लेमेशन है, जो लैंड को हमें बार बार चेक करना होगा, वहाँ पर उसको रिकवर करना होगा। जो फर्टिलिटी खो चुकी है उसके अंदर हम रेगुलेटेड यूज़ करेंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, एंड चेक करेंगे जो ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जब एनिमल्स एक ही जगह पे चरते रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उसमें जो पशुओं की जो लार होती है वो ज़मीन के ऊपर गिरती रहती है। अब जो लार में क्या होता है, हमारे एसिड होता है एक तरह से, तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको ख़राब कर देता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। ये कॉमन मेथड है ताकि हम क्या कर सके, जो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। अब ये देखो लैंडस्लाइड्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो लैंडस्लाइड्स आएंगी ये इसकी वजह से क्या होगा। अब जो लैंडस्लाइड्स क्या है, मान लीजिए ये आई हुई है हमारे पिक्चर के अंदर, सिंपली डिफाइंड है एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट होगा रॉक्स का। डेब्रीज का मतलब होता है ब्रोकन पीसीज, ऊपर से टूटते हुए क्या आएंगे, पहाड़ों से रॉक्स टूटती हुई आएंगी। अर्थ डाउन अ स्लोप, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, और जिसकी वजह से कई बार क्या होगा, अर्थक्वेक भी आएगा, फ्लड भी आ सकती है एंड वोल्केनोज भी आ सकते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक जब बारिश आती रहेगी तो जिसकी पहाड़ों के अंदर जब पानी जाएगा तो उसकी वजह से उसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड होगा। और जब वो नीचे जाएंगे तो वो ब्लॉक कर सकते हैं जो फ्लो ऑफ वाटर है फॉर क्वाइट सम टाइम के लिए। जो ये फॉर्मेशन है रिवर की ये ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से कॉज हैवक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। हैवोक का मतलब विनाश होगा जो सेटलमेंट, क्योंकि अब वो रिवर का ब्रेक लग गया बीच में, जिस साइड से वो फ्लो कर रही थी अब उसको क्या करेगा, उल्टा वापस जाना पड़ेगा। जब वो उल्टा वापस जाएगी तो वो क्या करेगी, ब्रस्टिंग करेगी, तोड़फोड़ करेगी। और ये कहाँ पे होगा, हमारी हीलन जो हीली टेरेन मतलब कि इलाके में क्या होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे। वहाँ पे जो वाइडली स्प्रेड जो नेचुरल डिज़ास्टर भी होगा, जहाँ की जो लाइफ है वहाँ की स्ट्राइक लाइफ का मतलब क्या है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा। और ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, तो हमें क्या ऑक्यूपाई करना होगा, मेजर कंसर्न करना होगा। जैसे कि हमें लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रीफॉरेस्ट द डीफॉरेस्ट, मतलब कि जो हमारा क्या है एरिया, जो हमने ट्रीज़ को ज़्यादा मात्रा में काट लिया हम उसको दोबारा से रीफॉरेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। ऐसे ही केस स्टडी पढ़ोगे आप मिटिगेशन मैकेनिज़्म की, जैसे कि ये लैंडस्लाइड्स का पढ़ा कि क्या होता है, ये आप खुद करोगे।